अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइफ साइंसेज में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, as you know, we are studying the first year biology. In today's lecture of first year biology, we will study about the major branches of the biology. So let's start our lecture. Major branches of biology. First of all, we will study of ecology. अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी दो लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है, एक है इको और दूसरा है लॉजी। इको का मतलब है इकोसिस्टम से लिया गया है इको, और लॉजी का मतलब होता है टू डिस्कस। इकोलॉजी का मतलब क्या? इको का मतलब होता है इकोसिस्टम से लिया गया है, और लॉजी का मतलब होता है टू डिस्कस, यानी कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसमें हम देख सकते हैं कि ये आप के पास एक बी है जो एक प्लांट के ऊपर बैठी हुई है। ये यहाँ से नेक्टर कलेक्ट करेगी, लेके आएगी, और इसको इस पूरे सफ़र में मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का सामना होता है। इसी तरह हम अपनी लाइफ में रह रहे होते हैं, हम पानी पीते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर से भी हमारा रिलेशन होता है। तो सारी चीज़ें ये स्टडी की कहाँ की जाती हैं? इकोलॉजी के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है? देखें बेटा कि हमारे पास एक सिंगल सेल होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। वो डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो फिर मल्टीप्लाई होते होते एक स्टेप बाय स्टेप ये छोटा सा जानदार, फिर देखें आप किस तरह से एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनता है, एक पूरा बच्चा बनता है एक छोटे से सेल से। इब्तिदा ये थी और उसकी इंतहा डेवलपमेंट की ये है। तो जब हम डेवलपमेंट का मुताला करेंगे तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो कहलाएगी एम्ब्रियोलॉजी। फिजियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस। अब फिजियोलॉजी का काम क्या होता है? फंक्शंस से मुतालिक होता है कि कोई भी जानदार है उसके डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। यहाँ आपको ये इमेज दिखाया गया है, इसमें हम देख सकते हैं, हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्रेन, फंक्शंस ऑफ हार्ट, स्टमक, पेंक्रियाज एटसेट्रा। इसके अलावा हम हैंड्स का भी फंक्शन देख सकते हैं कि हाथ किस तरह से काम करते हैं, लेग्स किस तरह से काम करती हैं, आंखें किस तरह से काम करती हैं। ये तो सारी चीज़ें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इंटरनल भी होगी तो उसे एनाटॉमी कहते हैं, एक्सटर्नल होगी तो इसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर, यानी कि एक्सटर्नली भी देखेंगे और इंटरनली भी देखेंगे। इसको क्या कहते हैं? हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नली तो हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं दिखता जिस तरह से इस फिगर में दिखाया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इंटरनली दिखाई हुई हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस तरह से होती हैं। इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मुताला एनाटॉमी कहता है, याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का। अगर एक्सटर्नली देखते हैं कि नाक किस तरह से है, लिप्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, हैंड्स किस तरह से काम कर रहे हैं, देन इट विल बी द मॉर्फोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, अब पैलियोंटोलॉजी जो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द फोसल्स। अब यहाँ पे हम मुताला करते होते हैं फोसल्स का। बेटा आपने डायनासोर का फोसल देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लाजमी नहीं है कि फोसल्स में हड्डियाँ मिलें ओल्ड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की, नेवर। और उनके इम्प्रिंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि जिस जगह पे वो पड़े थे उनकी हड्डियाँ अलसड़ गई लेकिन उनके निशानात रह गए, वो भी फोसल्स के अंदर ही आते हैं। देखें इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये अब कोई हड्डियाँ नहीं पड़ी हुई, ये एक सेडिमेंटरी रॉक का एक हिस्सा लिया गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस ऑर्गेनिज्म की फ़ोटो छपी हुई है। जिस तरह हम फिंगरप्रिंट नहीं लगाते उस तरह से ये फिंगरप्रिंट्स बने हुए हैं।
ये भी फोसल्स के अंदर ही आते हैं और फोसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी होती है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यूज का अगर हम मैक्रोस्कोप की मदद से मुताला करें, ये एक आपको एक मैक्रोस्कोप की स्टेज दिखाई हुई है। यहाँ पे हम अपना स्पेसिमन रखते हैं और फिर इसके इमेजेस आते हैं इस तरह से। तो मैक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ का मुताला क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास एवोल्यूशन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। यानी कि जब हम मुताला करेंगे कि कोई जानदार अपने पेरेंट्स से किस तरह से रिलेट करता है, वो किस तरह का पहले था अब किस तरह का है, ये आपको एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की फिगर दिखाई हुई है। देखें इस तरह से था पहले ह्यूमन बीइंग, फिर थोड़ी सी फॉर्म में चेंज आई, उसके बाद एक और चेंज एंड फाइनली ह्यूमन बीइंग आपको इस फॉर्म में दिखते हैं। और साथ साथ शऊर में भी फ़र्क आता गया ह्यूमन हिस्ट्री में। पहले आप लोगों को पता है कि ह्यूमन जो है जंगलों में रहा करता था, एव्स के अंदर, आजकल तो फिर बात ही कुछ और है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि वालिदैन से बच्चों में करैक्टर्स का मुताला, करैक्टर की ट्रांसमिशन का मुताला हेरिडिटी कहलाता है। अब जेनेटिक्स में जीन्स का मुताला करते हैं। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स जो होते हैं, जीन्स कंटेन इंस्ट्रक्शन, इनके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें। अब प्रोटीन फिर क्या करती हैं, एक्ट एलॉन और इन कम्प्लेक्स टू परफॉर्म मैनी सेलुलर फंक्शंस। यानी हम जीन्स का मुताला करेंगे, हम डीएनए का मुताला करेंगे, हमने क्रोमोसोम की स्टडी की, हमने प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों ने पीछे पढ़ी होगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ स्टडी की जाती हैं, बायोलॉजी की ब्रांच में, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ओके बेटा जी, इस अब जो है हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है जू जियोग्राफी। अब जू जियोग्राफी जो है, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर। यहाँ देख सकते हैं बेटा इसमें कि ये डिफरेंट जोलॉजिकल रीजन्स बनाए हुए हैं स्टडी के हवाले से। एक जो है ये नियोट्रॉपिकल रीजन है, ये आर्टिक रीजन है आपको दिखाया हुआ है, इथोपियन रीजन है, ओरिएंटल रीजन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड प्लियार्टिक रीजन। ये मुख्तलिफ 6 मुख्तलिफ किस्म के रीजन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, एनिमल्स के, जहाँ एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। तो इस तरह का एनिमल्स का मुताला कि मुख्तलिफ रीजन्स में, अब देखें ऑस्ट्रेलियन रीजन में आप केवी को देख रहे हैं, ये एनिमल जो है ये केवी है। आप यहाँ पे इस एनिमल को और कहीं नहीं देख सकेंगे, इस तरह का ये एनिमल जो है आप नहीं देख सकते। यहाँ पे देखें प्लियार्टिक रीजन के अंदर उल्लू बैठा है, लेकिन आप बाकी किसी रीजन में देखेंगे ये एनिमल नहीं है। शुतुरमुर्ग जो है आपको इथोपियन रीजन के अंदर दिख रहा है। तो यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी जो है जू जियोग्राफी कहलाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। यानी कि जानदारों का ज़िंदगी का मुताला करना है कहाँ पे जाके, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जहाँ के। देखें ये हमारे पास जेनेटिक कोड था, इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, इससे नहीं क्या मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट किया गया, अमीनो एसिड बनाया गया, फिर जाके हमारे पास प्रोटीन बनी। प्रोटीन एक क्या है, मॉलिक्यूल है। तो जब हम किसी जानदार का मुताला उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके करेंगे, देन इट विल बी द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी पीछे जैसे हमने पढ़ा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म in relation with their environment. This includes the interaction between the organism and their inorganic and organic environment, especially it relates to the human activities. Freshwater biology, this branch of biology deals with the
organism living in the freshwater bodies such as lakes, etc., and their physical and chemical parameters. मैरीन बायोलॉजी में जब हम समंदरों के अंदर जाके साइंटिस्ट मुताला करते हैं समुद्री हयात का, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक साइंटिस्ट जो है समंदर के अंदर घुसा हुआ है, अपने साथ ये राइटिंग पैड लेके गया हुआ है, यहाँ पे जानदारों की स्टडी कर रहा है और इसको देख रहा है। इस तरह का मुताला जो है मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास पैरासाइटोलॉजी है। अब पैरासाइटोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब यहाँ पे आपको इस फिगर के अंदर सारे पैरासाइट्स दिखाए हुए हैं। अब पैरासाइट्स का मुताला, उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से एक जानदार से दूसरे जानदार में आते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री किस तरह से है, कितने होस्ट वो यूज़ करते हैं, तो ये सारा मुताला किस में किया जाता है? पैरासाइटोलॉजी के अंदर। ह्यूमन बायोलॉजी में अब हम स्टडी करेंगे ह्यूमन की, ओनली ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उसकी हम हिस्टोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, मार्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, ईच एंड एवरी थिंग्स। जब हमारा मेजर कंसर्न ह्यूमन होगा उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। कुछ आपको एंटी सोशल बिहेवियर की पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। ये वाले सोशल बिहेवियर नहीं है, एंटी सोशल बिहेवियर हैं। जब सोशल बिहेवियर का मुताला करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सोशल बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? कि जब हम जानदारों का को इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। देखें, इंसुलिन सिंथेसिस करने के लिए एक आपको फिगर दिखाई हुई है, रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ देखें तो एक एक्सटर्नल जीन इंसर्ट कर दिया गया। अब इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फर्मेंटेशन टैंक के अंदर। यहाँ ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा। देखें यहाँ पे ये आपको जो रिक्वायर प्रोडक्ट है इंसुलिन, ये बनती हुई दिखाई दी जा रही है। ये तो एक आपको फिगर दिखाई हुई थी समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में किस तरह से होता है ये देखें। ये आपको एक्चुअल में जो फर्मेंटर होते हैं या जहाँ पे सिंथेसाइज किया आता है इंसुलिन, तो ये उसकी एक्चुअल फिगर है फर्मेंटर की। ओके बेटा जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अल्लाह हाफिज़।